आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम एक नई कंपनी से, सात्विक ग्रीन एनर्जी। इसका आईपीओ खुलने की तैयारी में 19 से 23 सितंबर ये डेट तय हुई है आईपीओ की। लेकिन आइए इससे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाने का करती है कारोबार। तो किस तरह का कारोबार है डिटेल में समझेंगे हम। उससे पहले इशू की जानकारी, क्योंकि 19 को यानी कि कल खुलने वाला है और चलेगा 23 सितंबर तक। 442 से 465 रुपये ये है आपका ये प्राइस बैंड। और इसके साथ ही साथ इशू की साइज़ जो है वो 900 करोड़ की है। 700 करोड़ का फ्रेश इशू है, 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। कंपनी का मार्केट कैप होता है ऊपरी प्राइस बैंड में 5900 करोड़ के आसपास। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में इस वक्त। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर माणक गर्ग साहब हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन हासिल की है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री ली है और रिन्यूएबल एनर्जी में आपका 3 सालों का अनुभव है। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां आप कंपनी से संभालते हैं। 2022 से कंपनी के साथ हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रशांत माथुर साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप है कंपनी के सीईओ। अमरावती यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और मुंबई यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। 21 साल का लंबा गहरा अनुभव है माथुर साहब का इस पूरे सेक्टर का, और मुंद्रा सोलर पीवी और विक्रम सोलर जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग साहब, शुरुआत आपके साथ करते हैं। वो सोलर वाली स्पेस इतनी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, तो हमको सब सोलर सोलर एक जैसा दिखता है। आपकी कंपनी इस पूरी स्पेस में क्या क्या काम करती है, जरा समझाइए बिजनेस मॉडल। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमें शो में बुलाने के लिए। सोलर हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए सबको सोलर क्रांति के काम पे लगाया है। तो हमने भी उस काम में अपना योगदान देने के लिए 10 साल पहले ये कंपनी शुरू की थी। जिसमें कि हमारा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हमने शुरू किया था। एक छोटे से स्केल से 125 मेगावाट पर एनएम की प्रोडक्शन लाइन हमने लगाई थी और आज वो बढ़ के 3.8 गीगावाट हमने की FY25 के आखिर तक। हमारा सोलर पैनल देश के हर कोने में बिकता है। हमारे चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू हम बड़े डेवलपर्स, EPCs, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, हम अपना खुद का EPC एक्सपोर्ट्स, सो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड हमारा कस्टमर बेस है जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। आप पैनल्स भी बनाते हैं और EPC कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं, दोनों? जी जी। तो हमारा मेजर बिजनेस है सर सोलर पैनल का। और हमारा सेगमेंट में हमारा EPC भी करते हैं, हम सोलर पंप्स भी करते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड हमारा जो कस्टमर एंड सेगमेंट है। तो सर माथुर साहब जरा ये समझाएं, 2150 करोड़ का रेवेन्यू आपका पिछले साल का था। किस किस सेगमेंट से कितना आता है, एक अंदाज लगे, ताकि कौन सा सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? नमस्कार अनिल जी। फर्स्टली मैं आपका पर्सनल फ़ैन हूँ और जी बिज़नेस को बहुत फॉलो करते हैं, तो आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सर। देखिए, हम सोलर पैनल जो है वो हर सेगमेंट में बेचते हैं। सोलर पैनल आज के टाइम में रेजिडेंशियल रूफटॉप में PM सूर्यगृह योजना आई हुई है। हर घर छत पे सोलर लग रहा है। फिर किसानों को पंप चलाने के लिए जो बिजली की प्रॉब्लम आती थी, तो सोलर पंप और जो एग्जिस्टिंग पंप है सोलराइज करने का चल रहा है। उसके अलावा जो है लार्ज यूटिलिटी स्केल के अंदर में हम तीनों सेगमेंट के अंदर में गवर्नमेंट और डायरेक्ट जो है प्राइवेट डेवलपर्स को भी हम लोग बेचते हैं। सो हम मेजरली तीनों सेगमेंट में करते हैं, बट क्योंकि लार्ज यूटिलिटी सेगमेंट जो है उसके अंदर में काफ़ी बड़े स्केल पे काम होता है, तो करीब 70% जो सेल है वो उस सेगमेंट में होती है। बट जो रेजिडेंशियल है और जो फार्मर कुसुम वाला सेगमेंट है वो बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में वो सेगमेंट भी काफ़ी और स्पीड से ग्रो करेगा। बिल्कुल। गर्ग साहब, 2 आपके प्रोजेक्ट्स उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये कब तक कंप्लीट होंगे और इनके कंप्लीट होने से कितना आपकी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, ये ज़रा समझाइए। जी, तो अनिल जी, हम अभी तक अगर हमारे आप ग्रोथ देखें, हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखें, तो कंपनी ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। उसमें सोलर इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है और कंपनी उसके साथ साथ हमने उसको ग्रो किया है। उड़ीसा में हम जो नया एक्सपेंशन अभी कर रहे हैं, वहाँ पे हम 4 गीगावाट मॉड्यूल नया कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं और
4.8 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी हम वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, Okay. जिससे कि हम पूरा फुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ हमारा फोकस आगे की आने वाले सालों में हमारा रहेगा, जिससे कि हम पूरा जो सप्लाई चेन है उसको इंडिजिनाइज कर सकें। और उसके बाद हमारा जो उड़ीसा का प्लांट है वो हमारा FY 27 के अंदर पूरा फुली ऑपरेशनल होने की हमारा जो प्लान है। 700 करोड़ का जो आपका इशू साइज है, पैसा जो आएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा सर? ये मेजरली जो है हमारा कैपेक्स में जाएगा। ओके। हम लोग जो उड़ीसा के अंदर में एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके अंदर में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम लोग हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको भी हम रीपे करेंगे। सो मेजरली इन 2 एप्लीकेशंस के अंदर में जाएगा। गर्ग साहब, आपकी इंडस्ट्री में 2 चीज़ें हैं, नो डाउट ग्रोथ तो ज़बरदस्त है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। एक तो ये कि भाई अभी तक गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हाँ जी। हट गया तो क्या, और दूसरा है कि सपोर्ट की वजह से कंपटीशन बहुत है आजकल, हर एक को सबको सोलर करना है। इन दोनों पे जरा अपनी राय दीजिए। जी सर, तो ऐसा है कि हमारी देश में 140 करोड़ की जनता है जी। तो कंपटीशन तो सरासर है कि हर इंडस्ट्री में ही होगा ही। होगा ही। बट जहाँ तक बात है सोलर की, सोलर जितना तेज़ी से देश की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, चाहे वो सोलर पंप्स के लिए है, चाहे वो प्रधानमंत्री सूर्यग्रह योजना में घरों के लिए है, और चाहे आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें या फिर हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि आगे ग्रो हो सकती है बिना एनर्जी के। और वो एनर्जी की सोर्स आज की डेट में सोलर सबसे सस्ता और इकोनॉमिकल सोर्स है। तो ग्रोथ्स में सोलर का कोई भी हमें ऐसा विजिबिलिटी में कोई भी गैप लगता ही नहीं है। तो जितने लोग इस क्रांति में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी वेलकम फॉर देम। लेकिन कितना डिपेंडेंट आप हैं सब्सिडीज या गवर्नमेंट एड पर? सर अभी के टाइम में क्या है कि सोलर मॉड्यूल का जो इंडस्ट्री है पिछले 5-7 साल में इतना डेवलप हो गया है इंडिया के अंदर कि अगर हम प्योर प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से हम ऑलरेडी एट पार हैं। अच्छा। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, चाहे वो हम प्राइसिंग की बात करें या हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम ऑलमोस्ट ग्लोबली एट पार हैं। दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि इंडिया से एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया है पिछले 3-4 साल के अंदर। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि यही चीज़ अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन में सेल, इंगॉट, वेफर जैसा होगा या फिर बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन, उसमें भी यही सेम स्टोरी को हम रेप्लिकेट कर पाएंगे एज अ नेशन। माथुर साहब, तो क्या आपकी जो भी सेल्स है, क्या कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट से भी आता है आपका, या फिर सीधा आप प्राइवेट प्लेयर्स को ही आप उनके साथ ही बिजनेस करते हैं? सिंघवी साहब, हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं और प्राइवेट डेवलपर्स के साथ भी काम करते हैं, प्राइवेट EPC के साथ भी काम करते हैं। अल्टीमेटली जो पावर है वो ग्रिड के अंदर में जाती है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूज़ होता है। लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर में गवर्नमेंट या PSUs जो हैं वो डायरेक्ट भी खरीदती हैं और EPC या डेवलपर भी खरीदता है और वो अल्टीमेटली पावर सेल कर रहा होता है ग्रिड को। सो दोनों तरीके से हमारा सेल्स होता है। और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं हम? एक्सपोर्ट्स हम लोग बहुत ही स्मॉल पोर्शन है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। करीब 1% 2% हमारा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। हम लोग प्योरली इंडियन मेड कंपनी है और इंडिया मार्केट इतना स्ट्रांग है कि हम अभी उसको ही अगर हम पूरा फुलफिल कर दें डिमांड को तो ही काफ़ी है हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक बात है, इंडिया बड़ा अगर आप मार्केट। देखें तो हिंदुस्तान जो है एक सोलर के रेवोल्यूशन के या सोलर क्रांति के एक स्टार्ट पे खड़ा है। मतलब हमें लगता है कि सोलर काफ़ी हो रहा है, बट आप ये रियलाइज़ करिए कि हमारे देश में 300 दिन से ऊपर सोलर रहता है। राइट। और हमारे यहाँ पर अभी जो है सोलर के मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, अभी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर पाथ हमारे को दिया है कि वो पूरा इकोसिस्टम कंट्री के अंदर में डेवलप करना चाहते हैं। अच्छा। और इसीलिए हम लोग जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो उसी के साथ अलाइंड है गवर्नमेंट के विजन के साथ में कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हो और हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करके पूरी वैल्यू चेन इंडिया में डेवलप करें। तो जैसे मॉड्यूल के अंदर में एंसिलरीज डेवलप हुई, वैसे ही जब सेल मैन्युफैक्चरिंग
बढ़ जाएगी तो उसकी भी एंसिलरीज और फिर इंगट वेफर जो हमारा फ्यूचर में वो भी प्लान है। Okay. हम एंटायर इकोसिस्टम पूरा value चेन हम बिगनिंग टू एंड तक का हम इंडिया में डेवलप करना चाहते हैं, यही हमारा विजन है। बिल्कुल। चलिए, तो आपके इस विजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईपीओ के लिए शुभकामनाएं। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है, आज एंकर बुक होगी जी। राइट सर? जी। उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिले। वैसे तो सोलर कंपनी के आईपीओ को अब तक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है, ट्रेंड तो अच्छा चल रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए।